नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप बढ़िया होंगे। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजीज के इस चैनल में मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने अब तक इस सीरीज में 4 वीडियो अपलोड किए हैं। इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे अच्छा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक मॉड्यूल को डिटेल में देखने वाले हैं कि हर एक मॉड्यूल में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, प्रैक्टिकली हम वेबसाइट में वो चीज़ें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हालांकि थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि हम पूरे मॉड्यूल्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा, हम उसका आंसर देने का ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं बाकी चीज़। तो चलिए दोस्तों, सभी मॉड्यूल्स हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। पहला होगा कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग समझने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कंटेंट क्या होता है। बेसिकली कंटेंट 3 टाइप्स के होंगे, जिसमें आएगा टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। अभी अगर कहीं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट एक तो टेक्सचुअल फॉर्म में होगा, या तो फिर इमेज या तो ग्राफिक्स के फॉर्म में होगा, या फिर आप कहीं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट या फिर सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट वीडियो के फॉर्म में भी देखते हैं। तो आपको अपना ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई तो कंटेंट लगेगा जो इन तीनों में से एक फॉर्म का होगा। अब आपके पास एक कंटेंट आ जाए तो उस कंटेंट को आपको मार्केट करना होगा और उसे एक स्ट्रैटेजी लगेगी। तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या है? तो कंटेंट मार्केटिंग is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience to drive profitable customer action। इस पूरे डेफिनेशन में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपको अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उन ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। और वो कंटेंट सिर्फ आपका प्रमोशन करने के लिए नहीं, बल्कि उन ऑडियंस के लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करें और आप उस टाइप के कंटेंट को रिलेवेंट वे में कंसिस्टेंटली डिफाइन करके उन तक डिलीवर करें या तो फिर उनके तक पहुंचाएं। उससे क्या होगा कि कस्टमर के दिल में आपके लिए, आपके ब्रांड के प्रति एक रिस्पेक्ट क्रिएट होगा, एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगा, एक ट्रस्ट क्रिएट होगा। इससे ये होगा कि फ्यूचर में जाके वो कस्टमर सिर्फ वन टाइम कस्टमर नहीं, बल्कि आपका लॉयल कस्टमर बनेगा जो आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकता है। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक बहुत अच्छी अगर हो तो उससे हमें कुछ बेनिफिट होते हैं। वो इस टाइप में होंगे कि आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज होगा, कस्टमर्स के दिल में आपके लिए ब्रांड लॉयल्टी और ट्रस्ट जनरेट होगा, और उससे आपका कॉस्ट सेविंग होगा। क्योंकि आपको अगर ये चीज़ मार्केटिंग में पता है कि नए कस्टमर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना होता है, लेकिन जो पुराने कस्टमर हैं उनको अगर आप कोई क्रॉस सेलिंग करते हैं तो उसमें आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। नेक्स्ट होगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग। बेसिकली जब आपके पास अच्छा कंटेंट हो जाए तो उसे प्रेजेंट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत से बिजनेसेस देखे होंगे जिनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी होती है, जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव यानी डिवाइस के हिसाब से मोबाइल ऑप्टिमाइज होती है ताकि यूज़र को कोई परेशानी ना हो वेबसाइट देखते वक्त। अभी हम एक लाइव एग्जांपल देखेंगे कि वेबसाइट अच्छी किस तरह होती है और अच्छी वेबसाइट होने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप ये वेबसाइट देखोगे तो बेसिकली इसमें सभी चीज़ें हैं जो एक यूज़र के लिए जानना ज़रूरी है। ये एक सिंगल पेज वेबसाइट होगी जिसमें जो मेन टैब्स है वो आपको यहाँ पे टॉप में दिखेंगे, होम, अबाउट, सर्विसेज, क्लाइंट्स, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट। यानी एक जब नया यूज़र वेबसाइट पे आता है तो वो आपके बारे में जानना चाहेगा, आप कौन से सर्विसेज देते हैं उसके बारे में जानना चाहेगा, आपके पुराने कोई क्लाइंट्स होंगे उनके बारे में, आप एडिशनल कुछ चीज़ें देते होंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और आपके पास पहुँचने के लिए कौन सी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको अपने कस्टमर को
खुद का ब्रांड प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बना ली है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो गूगल को नहीं पता, तब तक कोई यूजर्स गूगल के थ्रू या कोई भी सर्च इंजन के थ्रू आपके वेबसाइट पे विजिट नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता है, गूगल, याहू, बिंग ऐसे बहुत से सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे लोग लाखों सर्च करते हैं डेली। अगर आपको उन सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस में आना है और वहाँ से यूजर्स आपके वेबसाइट पे आएगा, ऐसा आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा। मीन्स जब कोई भी यूजर क्यूरी करता है किसी सर्विसेज के लिए और वो सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइप से सर्च इंजन को भी पता हो कि मुझे इस टाइप में अगर कोई सर्च क्यूरी मेरे पास आती है तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे दिखाई जाएगी। ये सब चीज़ें आएंगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। इसे हम शॉर्ट में SEO भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो टेक्निक्स यूज होती है ये ऑर्गेनिक और फ्री ट्रैफिक के लिए होती है। इसमें कोई भी हमें पेड एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी वेबसाइट को उस टाइप से ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि सर्च इंजन को वो चीज़ें पता चले। नेक्स्ट, सर्च इंजन मार्केटिंग। बेसिकली सर्च इंजन मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे गूगल के सर्च इंजन पे आने के लिए आप कुछ एडवर्टाइजमेंट बजट स्पेंड करते हो गूगल के लिए, और यही सब चीज़ें होती है बाकी सर्च इंजन के लिए। मीन्स आपको लगता है कि जब कोई सर्च क्यूरी की जाएगी तब आपके अलावा और बहुत से लोग उस सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस में फर्स्ट या सेकंड रैंक पे आने के लिए ट्राई करेंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, विजिटर्स मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट रैंकिंग पे आए तो उसके लिए आपको सर्च इंजन मार्केटिंग का तरीका यूज़ करना होगा, जिसमें आप कुछ एडवर्टाइजमेंट बजट स्पेंड करोगे और कुछ कीवर्ड्स के ऊपर आप गूगल पे फर्स्ट रैंक पे आ सकते हो। डिपेंड्स अपॉन कितना वहाँ पे आपके अलावा कंपटीशन है। यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स, बिंग एड, याहू सर्च एड, इस टाइप के कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल होंगे। हर एक सर्च इंजन के लिए अलग होगा, पर उस टाइप में आप ये सब चीज़ें यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग में कर सकते हो। अगर आप देखते हो, अब हमारी सर्च क्यूरी है बाय मोबाइल्स। यहाँ पे हमने किसी भी टाइप का ऑनलाइन करके कीवर्ड नहीं डाला है, लेकिन फिर भी बाय मोबाइल्स के ऊपर आपको कुछ यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन में एड्स दिखेंगे। अभी एड्स जो है वो कैसे डिनोट किए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड करके दिखाई देगा। तो इसका ही मतलब ये होता है कि ये जो भी एड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इनको शो होने के लिए इन एडवर्टाइजर्स ने गूगल पे कुछ एडवर्टाइजमेंट बजट स्पेंड किया होगा इस कीवर्ड के लिए। तो यही तरीका है सर्च इंजन मार्केटिंग का, जिसमें आप भी अपनी वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे ला सकते हैं कुछ कीवर्ड्स के लिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट बजट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी आपने बहुत बार सोशल मीडिया यूज़ किया होगा, तो आपके न्यूज़ फीड्स में या टाइमलाइंस में कुछ ऐसे पेजेस के एड्स आते होंगे जिन्हें आपने फॉलो नहीं किया है या तो फिर लाइक नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वो सभी एडवर्टाइजमेंट्स किसी एडवर्टाइजर ने सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास पहुंचाया है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम अगर देखते हैं, अभी इसका लाइव एग्जांपल हम देखते हैं कि आप अगर कभी सोशल मीडिया व्यू कर रहे होंगे तो आपको बहुत बार टाइमलाइन में कुछ इस टाइप से ऐड दिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपको डिनोट किया जाएगा स्पॉन्सर। इसका मतलब ये है कि टिकटॉक एड्स इंडिया ने एडवर्टाइजमेंट बजट स्पेंड किया है सोशल मीडिया के लिए, तो ये सेम एडवर्टाइजमेंट हमें फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम पे भी दिखेंगी। नाउ देखते हैं ईमेल मार्केटिंग। So what is email marketing? Email marketing is basically the use of email to promote products or services. But a better email definition is to use email to develop relationship with the potential customers and our clients. अब इसका मतलब ये है कि ईमेल एक बहुत प्रोफेशनल वे है आपके कस्टमर तक या क्लाइंट तक पहुंचने के लिए, जिससे ना सिर्फ आप अपना प्रोडक्ट उन तक पहुंचा सकते हैं बल्कि उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिससे आपकी ब्रांड लॉयल्टी बने, ट्रस्ट बने और उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक बार सेल ना होते हुए आप उससे क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं।
अभी अगर आप स्टैटिस्टिक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 94% ऑफ इंटरनेट यूजर्स यूज ईमेल व्हाइल ओनली 61% यूज सोशल मीडिया। इसका मतलब है ईमेल का ओपनिंग रेट और उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है सोशल मीडिया से। इसीलिए आपको एक प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन बनाना और उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग involving endorsement and product placement from influencers, peoples and organizations who have a purported expert level of knowledge or social influence in their field। आपने बहुत बार टीवी एडवर्टीजमेंट देखा होगा जहाँ पे सेलिब्रिटीज ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट करते हैं और वो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। उसी टाइप में सोशल मीडिया पे बहुत लोग अलग अलग वे में अपने पोटेंशियल ऑडियंस के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं और उनके थ्रू अगर आप अपना प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तरीका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो इन्फ्लुएंसर अपना इन्फ्लुएंस का यूज़ करके आपके प्रोडक्ट और ब्रांड लॉयल्टी बना सकता है कंज्यूमर्स के बीच में। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक काफ़ी अच्छा तरीका है 2020 में आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने का। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल वेब एनालिटिक्स। अभी जैसे कि आपको पता है, आपने भले ही अभी तक के सभी तरीके यूज़ कर लिए हो, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका ऑडियंस कहाँ से आ रहा है, कौन से आपके प्लेटफॉर्म पे वो ज़्यादा रुक रहा है और वहाँ से आपको ज़्यादा एंगेजमेंट दे रहा है, तब तक आप ये नहीं पता कर पाओगे कि आपके प्रोडक्ट में आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी वेब एनालिटिक्स की। वेब एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिससे आपको सभी एनालिसिस मिलेगा कि आपका यूज़र कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके वेबसाइट पे आ रहा है, आपके वेबसाइट के कौन से पेज पे वो ज़्यादा रुक रहा है और कौन से बटन पे वो क्लिक कर रहा है। ये सब एनालिसिस आप यूज़ कर पाओगे आपके ऑडियंस को और बेटर सर्विस देने के लिए और आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह उनके पास पहुंचाने के लिए। तो आप ज़रूर से वेब एनालिटिक्स का कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स है और बाकी टूल्स भी अवेलेबल है, और उस तरह आप ज़्यादा बेटर वे से जान पाएंगे कि आपके कस्टमर को आपकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है और आप फ्यूचर में वो कैसे पूरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है मुझे पता है, लेकिन आने वाले पूरे सीरीज़ में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में डिजिटल मार्केटिंग का सीखेंगे और आप प्रैक्टिकली जान पाओगे कि हम सभी तरीके अपने निश के हिसाब से अपने कस्टमर्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और बेटर वे में कैसे ज़्यादा बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो चैनल को ट्यून इन ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्स का बेनिफिट हो और बेटर वे में वो अपना बिजनेस कर सके। थैंक यू।